नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के मरखापुर गांव में, जो कि बहुजन आर्मी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवा रावत जी हैं। इनके आवास पे मैं मौजूद हूं। आइए आपसे कुछ जानकारी लेते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया में मैं देखता रहता हूं कि आप बाबा साहब के मिशन को बढ़ चढ़ कर के हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, और ख़ास करके 14 अप्रैल को बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, बहुत लंबी रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो इस संबंध में कुछ जानकारी चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे यूपी राजधानी चैनल में स्वागत है। और फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परसों 14 अप्रैल को आपके किस तरीके से तैयारियां हैं जो 14 अप्रैल मनाया जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी राजधानी जो ये न्यूज़ चैनल है, मैं लगातार देखता रहता हूँ कि ये इस देश की आधी आबादी महिलाओं, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, ओबीसी भाइयों की मुखरता से ये चैनल आवाज़ उठाता है। और कहीं ना कहीं ये जब चैनल आवाज़ उठाता है तो उन जो आखिरी पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उनको न्याय मिल पाता है। इस बात को लेके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 14 अप्रैल को हमारे रहबर, हमारे मसीहा, परम पूज्य, इस देश की आधी आबादी महिलाओं के पैरों में जो गुलामी की जंजीरें पड़ी थीं उनको काटने वाले, हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाने वाले, हमारे समाज के लोगों को एसपी, डीएम, कप्तान और लेखपाल, वकील बनाने वाले हमारे रहबर, हमारे मसीहा, परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। और मुझे खुशी है इस बात की कि 8 साल पहले हमने जो है ये बहुजन आर्मी संगठन, बहुजन एकता मिशन संगठन का हमने 14 अप्रैल को ही जो है हमने ये संगठन का निर्माण किया था। और 14 अप्रैल को बहुजन आर्मी, बहुजन एकता मिशन का स्थापना दिवस भी है 8वां, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है। और इस जयंती के अवसर पे उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के अमूमन 75 ज़िलों में बहुजन आर्मी, बहुजन एकता मिशन के बैनर तले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने का काम किया जाता है। और लगातार आपने देखा होगा कि इस देश की, इस प्रदेश की हरामखोर सरकार, योगी मोदी की सरकार, जो ये ढिंढोरा पीटती है कि हम जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों को पे चलते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा था, हम उसको मानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हमारे पास तो सैकड़ों की संख्या में फ़ोन आते हैं कि यही सरकार जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। मैं तो अपने समाज के लोगों से बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि दिवाली होती है, मैं समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा है, आपके पर्व त्यौहार हैं, आप मनाइए। होली आप मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, और तमाम अनेक पर्व जो है मनाए जाते हैं जिसमें किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा हो, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके, जिस व्यक्ति ने महिलाओं को सम्मान दिलाया हो हिंदू कोड बिल के माध्यम से, जिस व्यक्ति ने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और अपर क्लास के लोगों को भी जो है सम्मान से जीने का रास्ता दिखाया हो, सम्मान से जीने की बात कही हो, उस व्यक्ति की जन्म जयंती मनाने के लिए मैं तो कहता हूं अपने समाज से कि उनकी जन्म जयंती किसी अधिकारी के कलम की मोहताज नहीं है जी। बिल्कुल आप मत लीजिए परमिशन। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो बहुजन आर्मी संगठन से, देवा रावत से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं देखता हूं किसकी हैसियत जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने से रोकेगा। और जनपद बाराबंकी की बात आपने कही, जनपद बाराबंकी सहित तमाम जिलों में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाया जाता है। और सिर्फ जयंतियों को मनाया ही नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मुझे पढ़ना होगा, जब आप मुझे पढ़ें, मेरे संघर्षों को जब आप पढ़ेंगे तो मेरे द्वारा बताई गई बातों को भी आप जानेंगे, तो आप जयंती के साथ साथ उस वर्ग की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे जिस वर्ग की लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते थे। पेरियार लड़ते थे, कर्पूरी ठाकुर लड़ते थे, रामस्वरूप वर्मा जी लड़ते थे, वीरांगना उदा देवी पासी जी। तो इन सभी जो है महापुरुषों को पढ़ने के लिए इन सभी के बताए हुए रास्तों को पे चलना पड़ेगा और इनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ना पड़ेगा। सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं चाहूँगा कि आने वाली 14 अप्रैल के
इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, 14 अप्रैल हर साल आता है। हर साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने का काम किया जाता है। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो साल में एक बार खाली जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती वाले दिन, बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस वाले दिन ना निकलें। वो जयंती के बाद भी निकलें, गांव में जाएं, गलियों में जाएं, जहां पे आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जाना जाता है, जहां की महिलाएं आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानती हैं, जिनके बच्चे आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहूँगा कि 14 अप्रैल अभी आएगा। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती परसों है। आप जाइए, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और वहाँ पे अपने बच्चों को भी लेके जाइए और बच्चों को बताइए कि जो प्रतिमा लगी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। और अगर आप वहाँ बच्चों को लेके नहीं जा पाए, नहीं गए, अपने बच्चों को नहीं बता पाए, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो जैसा कि आपने देखा, अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जो अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, इसका मेन उद्देश्य है कि जब आप बच्चों को लेके जाएंगे, परिवार को लेके जाएंगे, तो आपसे प्रश्न करेंगे कि बाबा साहब कौन हैं। फिर आप उनको बताइए कि बाबा साहब ने संविधान लिखा था, संविधान के ही तहत हमको हर प्रकार की आज़ादी मिली है। इस वजह से हम लोग बाबा साहब का एक कार्यक्रम करते हैं, जयंती मनाते हैं। और सच पूछो तो जयंती मनाने का एक उद्देश्य ही होता है कि एक प्लेटफार्म होता है जहाँ पे कुछ जागरूक लोग होते हैं, तो लोगों से बताते हैं कि आखिर बाबा साहब कौन थे और इन्होंने देश के प्रति क्या किया है और किस तरीके का देश का कल्याण किया है। इसी वजह से अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। दूसरी बात आपने स्पष्ट कर दिया कि जहाँ तहाँ बड़ी दिक्कतें आती हैं, लोग परमिशन देने में दिक्कत करते, जिला प्रशासन अम्बेडकर जयंती के लिए परमिशन नहीं देता। तो उन्होंने भी इस मौके पर भी अध्यक्ष जी ने खुला चैलेंज किया कि अगर कहीं भी कोई परमिशन नहीं दे रहा है तो आपसे संपर्क करिए और पूरी तैयारी रखिए कि आपको 14 अप्रैल मनाना है। अगर कोई दिक्कत आती है उसका समाधान के लिए आप कानूनी तरह से हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सर, आपने लोगों को बताया और संविधान के बारे में जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।